आज जब हम केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं तो मेरे को ना 2014 की याद आ रही है, जब भीषण आपदा के बाद पहली बार एक टीम लेकर के मैं केदारनाथ धाम में आया था, ये प्लान करने के लिए कि किस प्रकार से पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उस समय जो टीम मेरे साथ में आई थी, इस वीडियो में जो दिख रहे हैं, ये बीरेंद्र काला, केशव बगुना तो खैर उस टाइम बच्चा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में आता रहता था, शोभन साहब और उप्रेती साहब। हम सब लोग जब यहाँ पे आए तो मेरे को याद है, ये जो स्थान है ना पीछे, इसमें ऊपर है चोराबाड़ी झील, और जिस स्थान पे हम खड़े हैं यहाँ से लेकर के कोई 800 गज तक पूरा सैलाब की वजह से पूरा टूट फूट हो गई थी। मंदाकिनी नदी ने अपनी दिशा बदली कर दी थी। अभी मंदाकिनी हमारे ठीक पीछे है, लेकिन मंदाकिनी नदी उस तरफ बह रही थी और ये स्थान पूरा सूखा हो गया था। तो तब हमने जब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करी तो इस इलाके का एक, जैसे होता है कि मैपिंग करनी शुरू करी। तो मेरे को याद है, एक बार हम आ रहे थे नीचे ऊपर चोराबाड़ी ताल से, और बीच में ना एक बड़ा पत्थर था, ऐसे में दुगना आदमी से ऊंचा, ऐसे करके नीचे को। उस पत्थर के ऊपर एक बहुत बड़ी, एक जैसे स्लेट होती है, वो स्लेट पड़ी हुई थी जो कि सब आपदा में आई थी। और मैं उसके ऊपर चढ़ा देखने के लिए कि किस प्रकार का स्थान है, और फिर अचानक ना वो पत्थर हिलना शुरू हो गया और मेरे को समझ में आ गया कि मेरे से बैलेंस नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ दो गोरखे होते थे, एक का नाम था दीपक, एक का नाम था मान सिंह। तो मान सिंह की समझ में आ गया कि कर्नल साहब अब गिरने वाले हैं। तो मान सिंह ने उस स्थान में जहाँ पे कि उसे लगा मेरे गिरने की संभावना है, उस स्थान में जाकर के वो नीचे से मेरे को रोकने की कोशिश कर रहा है कि मैं गिरूंगा तो चोट ना लगे। और उसके बाद मान सिंह को लगा कि शायद नहीं रोक पाएगा, तो मान सिंह ना वहाँ पे लेट गया। और फाइनली जब बहुत ज़्यादा वो हिलना हुआ स्लेट का और मैं गिरा ऊपर से नीचे, तो तब से ना ये वाली जो मेरी उंगली है, ये छोटी उंगली, ये बाएं वाली, ये तब से, ये पहले तो टूट गई थी, अब तो ठीक हो गई है, लेकिन तब से ये टेढ़ी हो गई है ये उंगली। तो मेरे को याद है उस टाइम पे हम सब, उप्रेती साहब, ये अपना बीरेंद्र, हम सब जब यहाँ घूमते थे तो हम देखते थे कुछ यहाँ की वाकई में बड़ी शक्तिशाली जो प्रक्रियाएं हुई हैं, जिनके पीछे कोई विज्ञान जिनका जवाब नहीं दे सकता। उनमें से एक प्रक्रिया थी कि सब टूट फूट हो गई थी, मंदिर के बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। मंदिर के अंदर भी पानी आया और इतनी तेज़ी से पानी घूमा कि मंदिर के अंदर जितना दीवारों में धूप जलने से, अंदर जो पूजा करते हैं उसकी वजह से जो काला जम रखा था, वो ना पानी इतना तेज़ घूमा अंदर, और पानी के साथ पत्थर रेवड़ी जो घूमी, वो सारा का सारा काला साफ हो गया और पत्थर मंदिर में ना श्लोक लिखे हुए दिखाई देने शुरू हो गए। सब चीज़ें टूटी, लेकिन ये मंदिर बचा। और ये मंदिर बचा उस एक बड़ी शिला की वजह से, जिसे आज हम बड़े भावना से मानते हैं कि आपदा शुरू करने से पहले बाबा ने वो शिला भेजी। वो शिला है जहाँ पे हम खड़े हैं, भीमशिला। आज भीमशिला को पूरा का पूरा सम्मान दिया जाता है इस चीज़ के लिए कि सब जो जीवन है, जो इंसान है, भविष्य में आते रहेंगे, उनको दिखाने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए केदारनाथ बाबा का मंदिर बरकरार है। लेकिन एक चीज़ और है जो हमने उस टाइम पे देखी थी, आज भी दिखाई देती है। इस भीमशिला को भी सपोर्ट करने के लिए बाबा ने एक तैयारी करी थी, वो है ये दिव्य शिला। अगर इसे हम ध्यान से देखेंगे थोड़ा इधर से, तो भीमशिला आई, इतनी बड़ी भीमशिला, और ये भीमशिला, इस दिव्य शिला जो कि यहाँ पे स्थापित है, जो पहले से बाबा ही खाली जो एक समझ रखता था, या यहाँ के तीर्थ पुरोहित समझ रखते थे, इस दिव्य शिला ने भीमशिला को रोका। भीमशिला पूरी की पूरी केदारनाथ मंदिर के लिए एक कवच बनी, और आज इस कवच ने हम सबके भविष्य तक के लिए केदारनाथ बाबा को, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए बरकरार रख रखा है। ऐसे ही होता था ना सब, क्या मज़ेदार, मतलब एक वो है, तभी ये भावना है जिसकी वजह से इतना मौसम ख़राब रहता है, इतनी चीज़ें यहाँ पे तकलीफ़ होती हैं, लेकिन इंसान आ रहा है, पूरी
भावना और शक्ति के साथ। और यहाँ से जब जाता है ना तो हर एक की आंखों में तेज होता है। जय बोले।